इस प्रसंग में हम लेके आए हैं संपूर्ण जानकारी देवउठनी एकादशी की। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। सुनहरी कहानियों परिवार की ओर से आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है देवउठनी एकादशी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के शालीग्राम रूप के साथ माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11, हरि प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी को चातुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। देवउठानी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी। देवउठनी एकादशी का समाप्त 23 नवंबर रात 9:01 पर। देवउठनी एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत पारण व्रत तोड़ने का समय 24 नवंबर सुबह के 6:51 से सुबह के 8:57 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम के 7:06 तक। देवउठनी एकादशी के नियम। 1. एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। 2. देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 3. इस दिन चावल, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। 4. इस दिन फल जैसे आम, केला, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का सेवन करना चाहिए। 5. इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन माता तुलसी और शालीग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु के शालीग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तुलसी विवाह पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने दीप धूप जलाएं। फिर उन्हें फल, फूल और भोग अर्पित करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूरी अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। देवउठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए? भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जाता है। देवउठानी एकादशी का महत्व। देवउठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर देते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं।
उसके बाद देवउत्थान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठानी एकादशी पर तुलसी पूजन का महत्व। देवउठानी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी देवउठानी एकादशी की। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।